हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर पावर प्लांट। ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि सोलर पावर रेडिएशन किस तरीके से होता है, उसका बेसिक्स क्या है। ठीक है। और किस तरीके से जो सोलर पावर रेडिएट होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके। उसी तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके देखेंगे कि जो आपका सोलर एनर्जी है उसको हम लोग यूज कैसे करें। ठीक है। जो अपने पास ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एक तरीके का, सोलर पावर, तो इसको हम लोग यूज करें। ठीक है। और इसका यूज करके कैसे हम लोग इस सोलर एनर्जी को अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसको अपने काम में ला सकें। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एक बेसिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। आप इसको देखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा कि यहीं से क्या होगा कि सेम कंसेप्ट है और आगे जो भी हम लोग स्टडी करेंगे इसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो एक सिंपल सा एक टॉपिक है आपके समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है। वो है आपका सोलर एनर्जी कलेक्टर। मतलब सोलर एनर्जी जो है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करें। मैंने क्या बोला था कि जो सन रेज है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करें। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक टेक्नोलॉजी है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सन जो है सन एनर्जी को हम लोग, सोलर एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आपने देखा होगा कि हम लोग अपने घर के छतों पे क्या करते हैं कि एक सोलर पैनल लगाते हो। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है वो। ठीक है। और देन वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपना नीचे बैटरी कनेक्टेड होता है, उससे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है। बहुत बार जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है ऑन ग्रिड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। जो ऑन ग्रिड होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके जनरेट करके सप्लाई कर देता है। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर सिस्टम हम लोग क्या करते हैं उसको कि मतलब कि बैटरी को चार्ज करते हैं, देन बाद में उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से वो जो सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका सिस्टम इस तरीके से होता है कि हम कैसे जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो उसमें जो भी एनर्जी है उसको कैसे हम लोग कलेक्ट करें और उसको यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग उसको कन्वर्ट करें। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी मैंने बात किया था कि सोलर वाटर हीटर। ठीक है। सोलर वाटर हीटर क्या होता है कि आपका टंकी से कनेक्टेड होता है। ठीक है। उसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसमें भी इसी तरीके से सोलर प्लेट्स लगी हुई रहती है। ठीक है। और देन उसकी यूज़ हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना पानी है, पानी गर्म हो जाता है, उस पानी का हम लोग यूज़ करते हैं, सोलर कुकर। ठीक है। उसी कंसेप्ट पे आपका सोलर कुकर काम करता है कि सोलर कुकर में भी को अगर हम लोग कहीं पे यूज़ करते हैं तो यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग उसमें कुक कर सकते हैं। ठीक है। एक सिंपल सा फंडा है कि सोलर कुकर में हम लोग अगर आप किसी भी तरीके से स्टीम जनरेट कर दो, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, बॉइल्ड हो जाएगी। ठीक है। तो उसी तरीके से इनका एक कंसेप्ट है सोलर सोलर कलेक्टर। और विद द हेल्प ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम लोग क्या करेंगे कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें, बिल्कुल देखिए यहाँ पे कि ये सिंपल सा एक ग्राफ है, एक डायग्राम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। ठीक है। ये आपका क्या है, ये पैनल है। ठीक है। ये आपका क्या है, सोलर पैनल है। ठीक है। सोलर पैनल में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स होती है। सोलर पैनल्स के अंदर क्या होती है, अलग अलग लेयर्स होती है और हर एक लेयर्स का अलग अलग काम है। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो लेयर्स है वो है आपका ग्लास कवर है। ठीक है। ये जो आपका बीच वाला ये जो है, ये है कि आपका कलेक्टर पैनल है। ऊपर तो सबसे क्या होगा कि ग्लास कवर लगा हुआ रहता है। ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला लेयर होता है वो होता है कलेक्टर पैनल। ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये जो रेड वाला है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लूइड का क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन करवा रहे हैं। ठीक है। इनके बीच में ये ट्यूब है। ठीक है। और ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का सर्कुलेशन करवा रहे हैं। ये आपका क्या है, सर्कुलेटिंग पंप है, जिसके थ्रू ये फ्लूइड जो है क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। उसके थ्रू ये क्या कर रहा है, ये जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ये आपका स्टोरेज टैंक है। इस टैंक के हम लोग वाटर, इस टैंक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर अपना स्टोर होता है। ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग कोल्ड इनलेट देते हैं और यहाँ से हॉट इनलेट लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे ये सन रेज है,
ये सन है, ठीक है, कि जब जो सन रेज है इस प्लेट्स पे टकराती है तो जो कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इसका कुछ पार्ट क्या है इस सोलर प्लेट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। सन सन रे जैसे जैसे ही सन अपना सूर्य निकला, ठीक है, और जैसे ही सोलर एनर्जी इस प्लेट पे आती है, कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है इस ग्लास से, और बाकी एनर्जी क्या कर दी जाती है, कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। तो जो आपका जो कलेक्टर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, इस तरीके से सन रेज को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसमें जो भी हीट एनर्जी है, ठीक है, उस सन रेज के अंदर क्या होता है कि हीट एनर्जी है उसको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, ओके, उसको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि लेयर लगाते हैं, उस लेयर का मेन काम क्या है कि जो भी हीट को मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, तो वो हीट किसी भी तरीके से लॉस ना हो, ठीक है। वो हीट ऐसा नहीं कि हम लोग ने ऑब्जॉर्व कर लिया कलेक्टर के द्वारा, ठीक है, और वो फिर अगर हम लोग उसको सही तरीके से उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसका रख रखाव नहीं करेंगे, तो वो कलेक्ट करने के बाद भी, ठीक है, वो आपका जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इंसुलेटेड कंटेनर लगाते हैं, जिसका मेन काम क्या है कि जो उस हीट जो है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, जो हीट लॉस है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सनरेज से क्या होता है कि ग्लास की कवर ग्लास ये सोलर पैनल है, ठीक है, तो टकराती है तो कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाता है, कुछ पार्ट ये कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, और ठीक है, और उसमें जो हीट एनर्जी को क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हम लोग सिंपल सा ये क्या करते हैं, मेरा ये एक ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का सर्कुलेशन करवाते हैं, ठीक है, ट्यूब के थ्रू हम लोग फ्लूइड का सर्कुलेशन कराते हैं। तो सिंपल से जो आपका जो फ्लूइड है वो क्या है, वो बिल्कुल ठंडा फ्लूइड है। तो जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा तो जो कलेक्टर जो क्या है कि हीट एनर्जी को कलेक्ट करके लगा है रखा हुआ है, तो इस हीट एनर्जी की वजह से ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। जो वो फ्लूइड है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज टैंक होता है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्लूइड से हम लोग हीट को क्या करते हैं, ये जस्ट लाइक हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है, इसे हम लोग हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं, हीट को निकाल लेते हैं, ठीक है। और देन उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका वाटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म होने से क्या होता है, स्टीम बनता है, और उस स्टीम का हम लोग या तो टरबाइन चलाने में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, या इसको अदर फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोल्ड इनलेट देते हैं और यहाँ से हॉट इनलेट देते हैं। फिर से देखने का कोशिश कीजिए, ये सिंपल सा एक डायग्राम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। ये आपकी प्लेट्स है, यहाँ पे सनरेज टकराती है तो इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है उस ग्लास से टकराने के बाद, कुछ पार्ट कलेक्टर के द्वारा क्या कर दिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसमें से हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंसुलेटेड कंटेनर लगाते हैं। उसका मेन काम क्या है कि इस हीट लॉस को क्या करना है, रिड्यूस करना। जो भी अपना हीट लॉस जो भी अपना हीट कलेक्ट हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड कंटेनर हम लोग उसको लॉस होने से हम लोग बचाते हैं, ठीक है। इसके बीच में ये क्या होता है कि फ्लूइड सर्कुलेटिंग पंप होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि फ्लूइड को पास कराते हैं। जैसे हम लोग फ्लूइड को पास कराएंगे तो जो भी कलेक्टर सिस्टम में जो हीट कलेक्ट हुआ उसकी वजह से ये फ्लूइड क्या हो जाए, हीटेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर से ये कहाँ पे जाएगा, इस स्टोरेज टैंक में जाएगा। यहाँ पे हीट ये एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि उस फ्लूइड से स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट करते हैं, और उस स्टीम का यूज हम लोग टरबाइन को मूव कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक पढ़ा था कि फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, उसके ये बॉयलर है जिसके अंदर क्या होता है कि फायर कि जो आपका जो ट्यूब है उसके अंदर फायर होता था, और उसके चारों तरफ क्या होता था, वाटर होता था, जिससे आपका स्टीम जनरेट होता था। दूसरा जो आपका बॉयलर था वो था वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर क्या होता था, वाटर होता था, उसके चारों तरफ क्या होता था, फायर होता था, आग होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो जो वाटर है वो गर्म हो जाता था, ठीक है, और स्टीम का रूप लेता था। उसी तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पैनल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से कलेक्टर का मेन काम क्या है कि हीट एनर्जी को कलेक्ट करना, ठीक है, और उस हीट एनर्जी से फ्लूइड को गर्म करना। अब वो फ्लूइड क्या करेगा कि उस फ्लूइड की गर्मी से या हीटिंग इफेक्ट से हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, और देन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सा पॉइंट है
ठीक है। इस प्लेट के बारे में बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल, ठीक, कुछ नहीं करना है। कलेक्टर के द्वारा हम लोग हीट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इस फ्लूइड को गर्म करते हैं, ठीक है। और इस फ्लूइड को या स्टोरेज टैंक में क्या करते हैं, इसके हीट को, अब हीट को एक्सट्रैक्ट करके और वाटर को गर्म करके हम लोग स्टीम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोल्ड इनलेट देते हैं और हॉट इनलेट वापस आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसका बेसिक्स है, ए फ्लैट प्लेट अपॉन विच शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन फॉल्स एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि इस फ्लैट प्लेट के ऊपर जो सन रेज टकराती है, ठीक है, उसका अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होता है। इस प्लेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और देन उसको क्या किया जाता है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्लेट पे जो सन रेज टकराती है, ठीक है, तो इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद इनको क्या किया जाता है, इस पैनल के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उस हीट एनर्जी को कलेक्टर क्या आता है, कलेक्ट कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट, एन इंसुलेटेड कंटेनर टू एलिमिनेट और रिड्यूस थर्मल लॉसेस फ्रॉम कलेक्शन सिस्टम। हम मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग इंसुलेटेड कंटेनर यूज करते हैं। उसका मेन काम क्या है कि कलेक्टर के द्वारा जो भी हीट एनर्जी कलेक्ट किया जाता है उसको रिड्यूस करेगा कि ये लॉस नहीं हो, जो लॉस है उसको, लॉस को क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। मान लो कि अगर कलेक्टर सिस्टम के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अगर इस तरीके का इंसुलेटेड कंटेनर नहीं लगाए तो कुछ टाइम के बाद वो सारा का सारा हीट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जब सारा का सारा हीट रिलीज हो जाएगा तो ये जो फ्लूइड है वो हीटेड ही नहीं होगा। जब वो हीटेड नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जो आपका इंसुलेटेड कंटेनर है उसका मेन काम क्या है कि जो हीट लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना, कि कम से कम हीट लॉस हो, ठीक है। एंड इंसुलेटेड कंटेनर टू एलिमिनेट, कम करना या उसको रिड्यूस थर्मल लॉसेस फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। जो इस तरीके का लॉस हो रहा है, थर्मल लॉसेस हो रहा है, उसको क्या करना है, रिड्यूस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, वन और मोर प्लेट्स ऑफ ग्लासेस और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टू रिड्यूस द अपवर्ड हीट लॉसेस फ्रॉम द कलेक्टिंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा जो हीट लॉस है वो बिल्कुल भी ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक की प्लेट्स या हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम लोग रोकने का कोशिश करते हैं। वन और मोर प्लेट ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टू रिड्यूस द अपवर्ड हीट लॉसेस, ठीक है, कि इस तरीके का हम लोग ग्लास या ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करके जो इसमें जो अपवर्ड हीट लॉसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे मैंने बोला था ट्यूब टू सर्कुलेट लिक्विड रिक्वायर्ड टू रिमूव द हीट एनर्जी फ्रॉम द कलेक्टर टू स्टोरेज टैंक, ठीक है। इस सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से, ट्यूब की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लूइड को क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं, तो उसको हीटअप करते हैं, ठीक है। और इस स्टोरेज टैंक में हम लोग क्या करते हैं, उसके हीट को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, उसको हम लोग वाटर को हीटेड करते हैं, स्टीम बनाते हैं, देन उस स्टीम एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, कुछ नहीं है यहाँ पे। एक ये सोलर पैनल है जिसका अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब सनराइज इस पर रिफ्लेक्ट होते हैं तो इसका मेन काम क्या है, इस सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करना और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर। दूसरा पॉइंट, इंसुलेटेड कंटेनर की मदद से जो कलेक्टिंग सिस्टम जो हीट एनर्जी है उसको कलेक्ट किया गया है, तो ठीक है, तो उसको लॉस होने से बचाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या करते हैं कि वन और मोर लेयर ऑफ प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करके हीट लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ट्यूब की सहायता से हम लोग फ्लूइड को सर्कुलेट कराते हैं, उस फ्लूइड को हीट करते हैं और यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक है उसमें वो फ्लूइड से जो है आपका हीट को एक्सट्रैक्ट करके वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और उसमें हम लोग टरबाइन को मूव कराते हैं या और भी जो अपना काम है उसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो ये है आपका सिंपल फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी जो सोलर पावर प्लांट के बारे में। थैंक यू दोस्तों।